Hello bachcho, welcome to D Academy YouTube channel. Today we are going to see a new topic in physics, that is magnet and its properties, which is important for both 9th ICSE and 10th CBSE. So topic पे आते हैं और देखते हैं magnets होते क्या हैं. Magnet, first of all we see the definition. Definition क्या होती है magnet की बच्चों? A substance which attract small pieces of metals like iron, nickel and cobalt is called a magnet. एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने तरफ मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, और वो मेटल्स बच्चों क्या क्या हो सकते हैं? आयरन, निकल एंड कोबाल्ट एक्सेट्रा, कोई भी मेटल्स हो सकते हैं, उसी को कहा जाता है मैग्नेट. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहां पे, मैग्नेट हैज टू पोल्स. मैग्नेट के बच्चों दो पोल्स होते हैं. कौन कौन से? एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. फॉर एग्जाम्पल इट इज अ बार मैग्नेट. तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, अगर ये नॉर्थ है तो दूसरे एंड पे साउथ पोल होगा. थर्ड पॉइंट देखते हैं, द एंड ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. और नेक्स्ट पॉइंट है, द एंड ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल. अब हम बच्चों जानते हैं अर्थ के भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ. अगर अर्थ का नॉर्थ पोल, ये अर्थ हमने बना लिया, अर्थ का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब एक डायरेक्शन में होते हैं तो वो एंड मैग्नेट का क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल. और जिधर अर्थ का साउथ पोल रहता है और मैग्नेट का भी साउथ पोल, तो वो एंड बच्चों क्या कहलाता है? साउथ पोल. आई होप ये समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. अब यहां पे देखते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड देयर प्रॉपर्टीज. बच्चों दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक होते हैं नेचुरल मैग्नेट्स, एक होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट बच्चों क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक, जो हम अर्थ पे फाउंड करते हैं, उन्हें कहा जाता है नेचुरल मैग्नेट, जो नेचुरली अकर करते हैं. और आर्टिफिशियल मैग्नेट बच्चों क्या होते हैं? वो मैग्नेट जो हम बनाते हैं. अब आर्टिफिशियल मैग्नेट की यहां पे बच्चों डेफिनेशन क्या लिखी है वो देखते हैं. व्हेन अ पीस ऑफ आयरन और स्टील इज रब्ड विद अ नेचुरल मैग्नेट, देन इट एक्वायर्स अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट. सच मैग्नेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. आर्टिफिशियल मैग्नेट बच्चों क्या होते हैं? जब हम किसी भी आयरन का पीस या स्टील का पीस नेचुरल मैग्नेट पर रब करते हैं तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों? मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. वो मैग्नेट्स को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट. क्यों इनको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं? क्योंकि ये हमने खुद बनाया. अब आगे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट. पहला है बार मैग्नेट. तो बच्चों बार मैग्नेट कैसे दिखता है वो भी देख लेते हैं. ये एक रेक्टेंगुलर तरह का ऑब्जेक्ट होता है और इसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ये है बार मैग्नेट. नेक्स्ट आती है मैग्नेटिक नीडल. मैग्नेटिक नीडल बच्चों हमें कहां देखने को मिलती है? मैग्नेटिक कंपास में. मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरह से होता है और इसके अंदर लगी रहती है मैग्नेटिक नीडल. तो एक एंड जो है हमेशा नॉर्थ पोल शो करता है तो दूसरा साउथ करेगा, ठीक. अब आज के जमाने में जो हम लोग के मोबाइल से उसमें जीपीएस लगे रहते हैं, पर पहले जीपीएस नहीं होते थे, तो जहां पे हम किसका यूज करते थे? मैग्नेटिक कंपास का. जब सेलर्स अपनी शिप सेल करते थे तो वो किसकी हेल्प से सेल करते थे? समुद्र में. वहां तो कुछ दिखता नहीं है, तो वहां वो यूज करते थे मैग्नेटिक कंपास का, जिसमें लगी रहती थी मैग्नेटिक नीडल जो कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन शो करती थी. तो उसके हेल्प से सेलर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे. नेक्स्ट आता है हॉर्स शू मैग्नेट. हॉर्स शू मैग्नेट बच्चों कैसे होता है? वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसको हम यू शेप्ड मैग्नेट भी कह सकते हैं, ठीक. आई होप ये तीनों समझ में आया होगा. अब आगे आते हैं प्रॉपर्टीज पे. अब हम लोग यहां पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में बच्चों देखते हैं. पहली प्रॉपर्टी है अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये अभी हम लोग ने पढ़ा. एक मैग्नेट है उसमें हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करते हैं. अगर एक इस एंड पे हमने नॉर्थ लिया है तो दूसरी तरफ अपोजिट एंड पे कौन सा पोल डेवलप हो जाएगा? साउथ. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है. सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. अब इसका मतलब क्या हो गया? अब यहां पे हम एक दूसरा मैग्नेट लिया है. ये वाला जो मैग्नेट है इसका साउथ पोल इस तरफ है, तो नॉर्थ पोल जस्ट अपोजिट एंड पे होगा. जब सेम पोल्स आपस में एक दूसरे की तरफ लाते हैं तो वहां पे बच्चों क्या होता है? रिपल्शन. वो आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे. और जब अपोजिट पोल्स एक दूसरे की तरफ आते हैं, अब यहां पे हम इसके तरफ लिया है, इधर इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल
तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। आई होप ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको देखो जल्दी से। अब हमने एक मैग्नेट ले लिया, मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैग्नेटिक पोल्स रहते हैं हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमेशा अगर नॉर्थ है तो साउथ रहेगा, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा इसको हम बीच से कट कर दें और नॉर्थ अलग कर लें और साउथ अलग कर लें, पर ऐसा नहीं होता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको बीच से कट कर दिया और इधर की तरफ नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, तो अपने दूसरे तरफ वो अपने आप साउथ पोल बना लेगा, और अगर इधर साउथ पोल था तो अपने आप दूसरे एंड पे नॉर्थ पोल बना लेगा। यहां पे इसका मतलब यही है, जो पोल्स होते हैं हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये नहीं बीच से मैग्नेट हमने कर दिया, कट कर दिया, नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग, ऐसा नहीं होता। फिर अपने आप पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी डेवलप कर लेते हैं। इसीलिए इसका थर्ड पॉइंट का मतलब यही है कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, हमेशा पेयर्स में होते हैं, कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। अब लास्ट पॉइंट लिखा है, दे अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। हमने एक मैग्नेट लिया और इसको हमने फ्रीली एक थ्रेड की हेल्प से इसको हैंग कर दिया। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो क्या करता है ये मैग्नेट, अपने आप को एक फिक्स्ड पोजीशन में सेट कर लेता है, और वो पोजीशन क्या होती है, जिधर अर्थ का नॉर्थ पोल होगा, जिसको कहते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, उधर ये अपना नॉर्थ पोल साउथ का सेट कर लेगा, और जिधर अर्थ का साउथ पोल होगा उधर ये अपना साउथ पोल अलाइन कर लेगा, ठीक। तो ये बच्चों हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक बार मैग्नेट बना लिया, ठीक, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अगर हम इसके पास कोई मटेरियल रखते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है हम जितनी भी दूर पे रख दें ये अट्रैक्ट कर लेगा। एक पर्टिकुलर रीजन होता है, वही को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट का वो रीजन जहां तक वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके, उसी को कहा जाता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। और क्या लिखा हुआ है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, मतलब इसका डायरेक्शन होता है फिक्स्ड। नेक्स्ट है, इट एसआई यूनिट इज टेस्ला। अब हर चीज की एक यूनिट होती है, जैसे फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की भी एसआई यूनिट होती है, जिसको कहते हैं टेस्ला, जिसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा माना जाता है बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो इमेजिनरी होती है, खाली हम इमेजिन करते हैं, एक्चुअली में नहीं होती, ठीक। और वो कहां पे दिखती है हमें, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड रहती है, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहले लिखी है, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसका मतलब क्या हो गया, देखते हैं। ये हमने एक बार मैग्नेट बना लिया, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। अब यहां पे मेंशन है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर होती हैं। अब वहां पे ढेर सारी लाइंस रहती हैं, तो यहां इतनी ढेर सारी लाइन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो यहां कुछ लाइन बना के हम दिखा दे रहे हैं। तो नॉर्थ से बच्चों एरो हमेशा बाहर की तरफ दिखाते हुए बनाना, ठीक। और साउथ में इंटर होती हैं, तो साउथ में अंदर की तरफ एरो बना देना, ठीक। अब यहां हमने इस तरह से बना दिया। अब ये सब इधर का नॉर्थ पोल है, तो इसमें भी एरो बाहर की तरफ बच्चों बनाना है, और इधर से इंटर हो रही है तो साउथ पोल में अंदर की तरफ बना देना है।
तो पहले पॉइंट का यही मतलब है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर होती हैं। अब सेकेंड पॉइंट बच्चों देखो क्या लिखा है, इनसाइड अ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यहां पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बनाया है वो आउटसाइड द मैग्नेट बनाया है बच्चों, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर देखो यहां फिर से दिखा देते हैं, जैसे ये हमने मैग्नेट बनाया, अब इनसाइड द मैग्नेट ये है मैग्नेट के अंदर, तो ये इस तरह से रहती है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट यहां दिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। इसका मतलब क्या हो गया ये भी देख लेते हैं। फिर हमने यहां जल्दी से एक बार मैग्नेट बनाया और अभी हम लोग ने देखा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में इंटर होती है, और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती है, ये होता है। अब यहां पे लिखा है दे फॉर्म क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। अब यहां पे देखो जो बच्चों लूप बन रहा है वो क्लोज्ड है और कंटिन्यूअस भी है। इसका मतलब क्या है, एक क्लोज फिगर बन रहा है और कंटिन्यूअस का मतलब वो कहीं से ब्रेक नहीं हुआ, तो यही इसका मतलब हुआ, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। आई होप ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, द tangent drawn in magnetic field lines at any point gives the direction of the magnetic field। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे फिर देख लेते हैं, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अगर हम टेंजेंट बनाते हैं बच्चों, टेंजेंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जो खाली एक जगह पे टच करे, तो वो हमें क्या बता देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। अगर यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर हमने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, ये हमारा टेंजेंट बताता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आपस में कट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर इसमें अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका तो इस तरफ आ रहा है और इसका ड्रॉ करेंगे तो इसका ऊपर की तरफ आ रहा है, यही हो रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है किसी मैग्नेट की दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा अगर हम मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं तो एक ही डायरेक्शन तो शो करता है, अगर दो डायरेक्शन, ऐसा तो कभी नहीं है दो डायरेक्शन शो करने लगता है। तो इससे क्या प्रूव होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती। और लास्ट पॉइंट मेंशन बच्चों है यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रॉन्ग व्हेन लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर एंड आर वीक व्हेन दीज लाइंस आर फार फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखते हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है क्लोज, देखो ये पोर्शन में क्लोज दिख रही है और यहां पे फार दूर दूर दिख रही है, तो जहां पे क्लोज रहती है वहां पे बच्चों क्या होता है, वहां पे इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग। और जहां पे ये दूर दूर होगी वहां पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती है। तो दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक बच्चों। आई होप ये पूरा मैग्नेट का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हम लोग से तब तक जुड़े रहें, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।